सो गाइज, स्वागत है आपका एक बहुत ब्रांड न्यू और नए तरीके के व्लॉग में। हाँ बिल्कुल सही समझे, नई तरीके के। आई मीन मॉर्निंग व्लॉग। और ये कुछ ज़्यादा ही मॉर्निंग का व्लॉग है। जैसे कि आपने टाइम देख ही लिया, मैं कर रहा हूँ सबसे पहले तो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट। और हाँ, मेन थिंग जैसे कि सब लोग जानते हैं, गाड़ी को कभी टिल्टेड वे में कोल्ड स्टार्ट मत करना। एटलीस्ट उन बाइक्स को तो बिल्कुल नहीं जो BS6 फेज 2 या फेज 1 है। इसको चलता है, यूनिकॉर्न को चलता है। तो आपको मिलते हैं कोल्ड स्टार्ट के बाद। तो ये अभी यहाँ रुक के मैं अपनी बाइक को थोड़ा सा और ठंडा बोल रहा हूँ, गर्म होने दे रहा हूँ। तब तक मैं अपनी जैकेट वगैरह ठीक कर लूँ। सो चलते एक शॉर्ट एंड स्वीट से रन के लिए। अभी लोग नहीं जानते अपने को, पर जानेंगे, एक दिन जरूर जानेंगे। वैसे इन रास्तों से मैं जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बट बस अभी ठीक लग रहा है तो जा रहा हूँ। और ये मैं वाइजर डाउन कर लेता हूँ। और फिर से शुरू होती है हमारी एक नया दिन, नई कहानी। आज का व्लॉग क्यों है? बेसिकली सुबह के 3:47 को मैं बाइक पे रास्ते पे क्या कर रहा हूँ भाई आखिर। तो मैं सीधे सीधे सिंपल सिंपल चीज़ बताता हूँ, ठीक है। कल जो था, कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़राब हो गया। एक्चुअली मैं गिर गया था। तो वो कैसे गिरा अब मैं बात नहीं करना चाहूँगा। सारी गलती स्ट्रीट डॉगीज़ की थी और मेरा कोई मन नहीं था उनको हार्म करने का, ना ही किसी को हार्म हुआ। बट दैट्स व्हाट आई फेस्ड। सो एट द एंड सीन ये हुआ कि जो बाइक थी वो मेरे ऊपर गिर गई। बाइक बंद थी, लकीली बाइक बंद थी। और मैं बाइक पे खड़ा था, दोनों पैर नीचे ज़मीन पे टिका के। और कुत्तों का एक झुंड से लड़ते लड़ते आया और उसमें से एक मेरे ऊपर उड़ के आ गिरा। तो भाई अब आ गिरा तो ठीक है, गिरने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे इतनी ज़्यादा सुबह तो मेरा दिमाग काम नहीं करा कि कौन सा रास्ता ले। तो मैं ये चूज़ करता हूँ, वो होता है ना, वो पिकाचू, मैं चुनता हूँ। तो मैं ये वाला रास्ता चुनता हूँ। और आज ग्लव्स वगैरह इसीलिए नहीं पहने कि भाई मेरा लेफ्ट वाले ग्लव का थंब फट गया। यस, इट इज टॉर्न अपार्ट। पूरी तरीके से नहीं वैसे, बट हाँ थोड़ा बहुत फट गया। उसमें से चीज़ें मतलब ऐसे हवा पूरी तरीके से जाती है। ओह वो देखो, और प्यारे प्यारे डॉगीज। आई डोंट नो किस चीज़ पे भोग रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत सारे हैं यहाँ तो। नाइस। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। वो मेरे ऊपर गिर गया और ऊपर से दो चार कुत्ते और मुझे टकरा गए। सो मेरी बाइक पूरी तरीके से गिर गई। और लकीली पूरी तरीके से गिरी, बट बुरी तरीके से नहीं। मैं पूरा बाइक के नीचे था और मेरे राइट लेग के ऊपर, मतलब इस पे पूरा वेट आ गया मेरी पूरी बाइक का। होल बाइक वॉज ऑन मी। और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़मीन से बस आगे वाला क्रैश गार्ड, वो भी हल्का सा। और पूरी तरीके से मेरा पैर था। इन दैट वे आई एंजॉयड माई सेल्फ बेसिकली। डॉगीज़ को यहाँ मैं दोष इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि भाई वो तो आखिर जानवर है, हम उनके बीच है, वो हमारे नहीं। ये सीन हुआ मेरे साथ। और मेन थिंग वॉज कि अब इतनी सुबह मैं क्यों निकला हूँ, आखिर पर्पस क्या है मेरे इस मॉर्निंग राइड का। क्योंकि मैं अकेले निकला हूँ, ना मेरे साथ कोई और चल रहा है ना कोई, मैं अकेला हूँ पूरी तरीके से। और वो भी सुनसान रास्तों पे जहाँ कोई नहीं है। उसका ये रीज़न है क्योंकि भाई ये रास्ते मुझे मालूम, ये मेरे डेली के रास्ते भाई, मेरे कॉलेज जाने के, ठीक है। और सेकंड थिंग, पेट्रोलिंग जो होती है वो सुबह 4 बजे तक होती है, तो टेंशन तो वैसे भी है नहीं। और रही बात एक्सीडेंट्स वगैरह की, मेन रोड पे मैं नहीं जा रहा भाई, आई एम सॉरी। कल्याणी नगर के इंसिडेंट के बाद तो एक और डॉगो, कल्याणी नगर के इंसिडेंट के बाद तो मुझे बिल्कुल मन है नहीं कि भाई मैं मेन रोड वगैरह पे जाऊँ, वो भी रात के टाइम। वैसे तो दिन में भी सेफ किसी एंगल से है नहीं पुणे,
क्योंकि मेरे इस कैमरे के पहले ही व्लॉग में टैंकर पलटी हो गया था। नेवर माइंड, वो व्लॉग वैसे आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो रही बात इतने मॉर्निंग राइड की, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं महाराष्ट्र पुलिस के, पुणे पुलिस के वैसे तो तो मैं बेसिकली आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब भाई पुणे जो कहते हैं ना कि जो शहर कभी सोता नहीं हो उनमें से एट द एंड मेट्रो सिटी। तो अब मतलब 3 बजे से ही मुझे भूख लगी थी। यस्टरडे आई वाज टोटली मतलब पूरा ऐसा पैर इतनी बुरी तरीके से दुख रहा था कि मैं कॉलेज तक नहीं जा पाया। उस चक्कर में मैं घर पे पड़ा हुआ था दिन भर और मैं सो रहा था। अब दिन भर सोने के बाद ऑब्वियस सी बात है रात को नींद नहीं आएगी। फिर भी somehow I managed to sleep 3 hours, around 3 to 4 hours I guess। तो उन 4 hours में मैं एक स्लीप ली प्यारी सी, और उठा, सोचा चलो व्लॉग करते हैं। वैसे बताया तो है डेली एक व्लॉग आएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक व्लॉग आ जाए। उसी के लिए ऑन पर्पस नहीं हूँ, बट मुझे भूख लगी है भाई, तो अब खाना तो खाना है। और वैसे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है आज कॉलेज तो है नहीं, सो एक दिन का वो तो हो ही जाएगा रन, वैसे भी नॉर्मल जो होता है मेरा। और बाय द वे बाइक जो है 921 समथिंग थी जब मैंने अभी सुबह से कोर्स स्टार्ट करा। तो बाइक फर्स्ट सर्विस के भी बहुत क्लोज है। सो अभी पहले तो नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सो गाइस दिस इज वेयर ऑल माय मनी गोज। तो उसको बैठ के अभी हम खाते हैं शांति से। सो अब यहाँ से प्यारा नाश्ता होने के बाद मैं जाऊंगा मेन रोड से, क्योंकि अब जो निचला रास्ता है वो काफी गड्ढा वुड्ढा से भरा पड़ा है। सो वेट, हेलमेट सेट कर लूँ फिर। हाँ ठीक है। कभी कभी ना यार एकदम से हेलमेट अचानक से अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसे कौन कहता है भाई ड्यूक की लाइट कम है। एसएस फूड कॉर्नर्स मेरी वैसे तो ये फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ मेरी फेवरेट मूवी तो बहुत परफेक्टली बना के मिलती है। वो अलग बात है कि मतलब मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि मैं उसको रोज रोज पी पाऊँ, ना उसको रोज रोज पीना चाहिए। एट द एंड दे आर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, सो ओवर ड्रिंकिंग दम डेली। और हाँ, मैं कब से इतना ज्ञान पेलने वाला बन गया ये बोलोगे, क्योंकि जितना तुम लोगों ने मुझे स्ट्रीम्स पे देखा है हमेशा कुछ ना कुछ तो कचर 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 चालू रहता है मेरा मुंह। वो अलग बात है, बहुत ज़्यादा बार तो घर के अंदर का ही फूड होता है मोस्टली, बट स्टिल समटाइम्स आई यूज टू प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल द स्टफ, कि जो मुझे खाना पीना नहीं चाहिए। बट नाउ नॉट इट एनी मोर। अब नहीं, अब और नहीं, वो वाला सीन है। ओह, इज ही गोइंग फॉर राइट, आई गेस सो। ओके, अब पूछोगे ये कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ। भाई अब मैं जा रहा हूँ शांति से दगड़ो शेठ का दर्शन करूंगा और चुपचाप वापस घर चले जाऊंगा इज्जत लाड़ प्यार से। लेकिन अब यहाँ कहाँ से बताता हूँ, रुको। चलो तो मेरे साथ यार, तुम सवाल बहुत करते हो भाई। चलो, क्विक शिफ्टर वगैरह का पूरा फ़ायदा लेता हूँ मैं हमेशा, नो मैटर व्हाट। सो इन दी एंड बाइक बनी जिस चीज़ के लिए ना, उस चीज़ के लिए उसको यूज़ भी करना चाहिए। और अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे जेएम रोड पे अपोजिट साइड में जाने के लिए, तो मैं निचला रास्ता अपनाऊंगा, जो रास्ता मेरे कॉलेज के नीचे से जाता है। वैसे ट्रिप में आपने देख ही लिया होगा कि ये मेरे कॉलेज की ट्रिप थी। और जो लोग पुणे से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं या फिर
कभी ना कभी पुणे आया है तो वो लोग ये रास्ता ये कॉर्नर जरूर पहचानते हैं। आई डोंट नो यू गाइस मॉर्निंग में आप ये रास्ता ये कॉर्नर पहचानते हो या नहीं, बट यस आई डू रिकॉग्नाइज दिस इन यहाँ। ओ ये प्यारे प्यारे तीन तीन डॉगीज, ये वही है क्या उस दिन वाला डॉगी? नहीं, उस दिन वाला डॉगी नहीं है। आउच, बाइक ना ठुक जाए भाई। हाय। तो ये है फेमस दगड़ू शेठ गणपति, श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति, और ये अपनी बाइक और ये कुछ प्यारे प्यारे डॉगीज। देखो पूछ हिलाते भाई, ये डॉगीज बहुत फ्रेंडली है। और ओ भाई ये क्या हो रहा है इनको? भाई उड़ाना मत डॉगीज को, कैमरे में रिकॉर्ड कर लूंगा सब कुछ, नंबर प्लेट वगैरह। और ये प्यारा सा मंदिर भाई, जितना देखो उतना कम है यार, सच में। सो यहाँ से वापस जाने के लिए थोड़ा सा उल्टा चलना तो बनता ही है। इतना उल्टा तो इंसान लाइफ में भी चल लेता है, ये तो फिर भी रास्ता है यार। वैसे ये बुधवार पेट का पुलिस स्टेशन था। क्या प्यारे प्यारे डॉगीज है यार। ये रहा पुलिस स्टेशन, कभी कुछ दिक्कत हो यहाँ आ जाना। वैसे भी पुलिस होती ही तो मदद करने के लिए है ना। तो आई गेस मुझे अभी वाइजर डाउन कर लेना चाहिए, मेरी आंखें लाल हो जाएगी फालतू में। हाँ, तो अभी हम हैं एबीसी चौक में, जहाँ से हम लेंगे राइट। पहले ही बता दूं, ये रास्ते कभी नहीं सोते भाई, ये तो बिल्कुल नहीं सोते। दैनिक प्रभात की स्कूटर है भाई वो तो। और वो अलग बात है कि आपको जितनी विजिबिलिटी अच्छे से आ रही है कैमरे में, मुझे उतनी विजिबिलिटी नहीं आ रही अपने वाइजर के नीचे से। सो बेसिकली ये रास्ता वो रास्ता है जहाँ पे ज़्यादातर मतलब शनिवार वाड़े के नीचे की साइड का रास्ता भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो वहाँ शनिवार वाड़ा आता है। और कुछ लोग मोटा साइड का भी रास्ता कहते हैं। ये भी बेसिकली एक नदी पात्र रोड ही है, बट नॉट फेमस एज नदी पात्र रोड। यहाँ पे एक और वैसे मंदिर है, और मैं आई एम रियली सॉरी मैं नाम भूल गया इस मंदिर का। सो ये रहा डेक्कन। बट वो जो मेट्रो स्टेशन है वो छत्रपति संभाजी महाराज उद्यान का मेट्रो स्टेशन है। जहाँ से कि हमें नहीं जाना। एंड आई होप सो विंड नॉइज कम हो गई होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा अलग वे में माइक सेटअप किया है। जस्ट लिटिल बिट कैट पफ जो होता है माइक का, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है पैडिंग के अंदर ही अंदर। और द मेन थिंग इज कि भाई मेरे पास एक माइक वैसे है, आपको अगर एग्जॉस्ट नोड भी प्यारे तरीके से अगर आपको चाहिए, आई कैन रिकॉर्ड द एग्जॉस्ट साउंड ऑल्सो। तो और अगर आपको दोनों चाहिए, ओनली नॉट ओनली रॉ बट ऑल्सो एग्जॉस्ट साउंड और मेरी लाइव कमेंट्री, वैसे ये बहुत प्यारी जगह है चाय पीने के लिए, आप ज़रूर आना। ये होटल्स खुलते ही रात के 12 बजे के बाद है। यस, ये रास्ते बहुत प्यारे रास्ते हैं। ये तो जेएम रोड की तो हिस्ट्री है कि इस रास्ते में, ये रोड जब से बना है तब तक आज तक एक भी गड्ढा इस रास्ते पे नहीं हुआ। तो खुद सोचो भाई कितना लेजेंडरी और एपिक रास्ता होगा। तब ये तो सिर्फ और सिर्फ जेएम रोड ही है, बाकी शायद ही इंडिया में ऐसा कोई रोड होगा जिस पे बनने के बाद से कोई गड्ढा ना हो। ओके, सो ये वाइट लाइनिंग बना रहे फिर से भाई।
मेरे टायर पे तो नहीं छप गया ना, मैंने एक जगह क्रॉस किया था। आई होप सो नहीं छपा होगा। तो अभी हमें जाना है सीधे से घर, क्योंकि हमें करनी है बाकी सारी चीज़ें भी, कॉलेज की कुछ असाइनमेंट्स ऑल्सो एज वेल एज भाई हमें एक और चीज़ करनी है, वो है कॉलेज की तैयारी भी। सो अभी हम शांति से जाएंगे घर, मेन रोड से ही जाएंगे। तो अब मैं आपको सीधे मिलता हूँ डे टाइम में। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये भी निकलता है कि भाई पुणे की सड़कें रात के लिए बिल्कुल सेफ है, अभी भी, आज भी, अनटिल अनलेस आप खुद भी सेफ वे में ना रहो। बेसिकली पार्टीज वगैरह अवॉइड ही करो। जो कुछ है भाई घर पे रह के कर लो इज्जत से, पेरेंट्स है तो उनके साथ, कजिन है तो उनके साथ, बट घर पे करो। और सेकंड थिंग, अपनी सेफ्टी तो अपन खुद ही डिसाइड करेंगे ना एट द एंड। हम कौन सा ये बोलने, मतलब चोर कौन सा ये बोलेगा कि भाई तू तो अच्छा इंसान है, तूने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रख लिए, या फिर तेरे को अब मैं नहीं लूट रहा है, फिर तेरे को अब मैं नहीं खून कर रहा है, फिर कौन सी एक्सीडेंटल कार बोलेगी भाई नहीं 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 इस इंसान को नहीं मारना है। भाई नहीं होगा, जो होना है वो होगा ही एक दिन, कंक्लूजन पे ही आता है। और सेकंड थिंग, फ्रेंड सर्कल सुधारो। लाइक मतलब मैं इतना बड़ा तो कोई ज्ञानी हूँ नहीं जो फ्रेंड सर्कल पे ज्ञान दे पाए, पर हाँ हमेशा ऐसे लोगों से दूर ही रहो कि जो खुद मैच्योरिटी की बातें करते हैं लेकिन तुम्हारे हार्ड वर्क पे हंसते हैं। तो उन गधों से थोड़ा दूर ही रहना। और हाँ, हर किसी के लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है, हर किसी के दोस्त ऐसे होते ही है। अगर दोस्त है तो हमारे पास, तो मेरे पास तो है नहीं। तो रियल लाइफ में हर किसी के कुछ दोस्त ऐसे होते ही हैं कि जो तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारे हार्ड वर्क पे, तुम्हारे स्ट्रगल पे बेसिकली बहुत हंसता है जब तुम कुछ किसी चीज़ की शुरुआत करते हो। ट्रस्ट मी, एक दिन पक्का खुद ही दिखा देना। और क्या, क्यों हंसते भाई, मुझ पे भी हंसते हैं, बट मैं उतना माइंड नहीं करता जितना पहले करता था। बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगता है। देखो अब तुम मेहनत करोगे और तुम्हारी मेहनत पे कोई हंसेगा, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें बुरा लगना ही है। बट हाँ ठीक है, ऐसे दो चार पिकाचू होती है हर एक सोसाइटी में। तो बेसिकली उस सोसाइटी को मैटर मत करने दो अपनी लाइफ में, क्योंकि मोस्ट चाइल्डिश और थोड़ा ऐसा कम दिमाग वाले लोग होते हैं ना, वो वही होते हैं। सो इनको माइंड मत करने दो। और रही बात पेरेंट्स की, भाई उन पे भरोसा रखो क्योंकि वो तुम पे भरोसा रखते हैं। अभी अभी करंटली मैं रात के 4:19 पे इतना सेफली बाहर हूँ, वो भी अपनी बाइक के साथ, पॉकेट रॉकेट के साथ। बिकॉज ये नहीं कि सिर्फ मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखा हूँ, ये नहीं कि उसमें उतना मेरे में स्किल है, ये भी इसमें कहीं ना कहीं है कि मेरे पेरेंट्स का मुझ पर भरोसा है, इसीलिए मैं अभी बाहर रह पा रहा हूँ। सो beware of every person, you know, I won't call that person a friend who laughs at your hard work. So मेरा तो सीधा सीधा रास्ता है भाई, मुझे किसी से कुछ लेना देना होता नहीं है। मैं सही, मेरा काम सही, मेरी पढ़ाई सही, और मेरी फैमिली सही, बस ये 4-5 चीज़ों से मुझे मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मुझे मतलब नहीं है। और हाँ, जो एक्चुअल में फ्रेंड्स तुम्हारी वैल्यू करते हैं ना, याद रखना वो लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, ना कि तुम्हें नीचा दिखाएंगे या फिर तुम्हारी मेहनत पे हंसेंगे। ट्रस्ट मी, मुंह पे तुम्हारे कितना भी नाटक करने, उनको अपना चाइल्डिशनेस, जो मैच्योरिटी उनकी है माइनस में, रियलिटी में वो माइनस में है, उनके लिए वो अलग लेवल मैच्योर है सिविक सेंस के साथ। सो उनको रहने दो वैसे ही, और उनसे तुम खुद दूरी बनाए रखो, बस सिंपल, सिंपल एज दैट। मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करो। छोटा सा लाइफ लेसन है, मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ या आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक टीनेजर हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ। और मेरी गलतियों का प्रायश्चित बेसिकली मुझे अपने पापा को गलतियाँ बता के और उस पर करी हुई मैंने रेमेडीज जो है वो चीज़ें सॉर्ट करके होता है। सो जल्दी एक और व्लॉग भी आने वाला है जो होगा पुणे टू होम व्लॉग, और मैं जानता हूँ कि पापा मना नहीं करेंगे। ही नोज हाउ रिस्पॉन्सिबली आई ड्राइव, ही नोज हाउ सेफली आई राइड। ऐसा नहीं कि मस्ती नहीं करता, बट हाँ मुझे भी अवेयरनेस है, तो वो मना नहीं करेंगे गाड़ी घर लाने में, क्योंकि मैंने अब तक गाड़ी घर नहीं ले गया। मैं यहीं पे पुणे में भटक रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर होने का है। मैं दिखा देता हूँ आपको,
ट्रैक से स्ट्रीट मोड अगर मैं कर दूँ बाइक को तो दिख जाएगा 936 किलोमीटर्स हो गया। मतलब अभी मॉर्निंग रन हो गया 11 to 12 किलोमीटर्स के अराउंड। तो बेसिकली ये याद रखो, तुम ही हो, तुम्हें हेल्प करने वाला कोई नहीं है। एटलीस्ट मेरे केस में तो यही है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप सो आपको मॉर्निंग वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मैं इसका मतलब ऐसी चीज़ें कंटिन्यू करूँगा, सम और थिंग्स। तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ, और तब तक के लिए सी या, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर 1K। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।